मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंतर्गत जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन नामक 7वां अध्याय हमने प्रारंभ किया है। निश्चयाभासी कौन कौन सी 6 भूलें करता है उसकी चर्चा हमने की। स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, पर्याय में केवल ज्ञान से युक्त मानता है, भाव कर्म से रहित स्वयं को देखता है, अपने में उत्पन्न हुए भाव कर्म को दूसरों का किया कार्य मानता है, द्रव्य कर्म तथा नौकर्म से सर्वथा पृथक स्वयं को देखता है और चिंतन में ही संतुष्ट है। चिंतन में जो बोल आ रहे हैं उस बोल की तरफ उसका ध्यान नहीं है। बोल का क्या भाव है, शुद्ध केवल, यह कुछ भी नहीं जानता है। यह प्रकरण होने के पश्चात हमने कुछ प्रवृत्तियाँ क्या क्या हो सकती है उसकी चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें पहला बिंदु हमने देखा था शास्त्राभ्यास का उच्छेद निषेध करता है। आपको याद होगा मैंने बिल्कुल प्रारंभ में एक बात कही थी, ये भूले वस्तु स्वरूप में और मोक्ष मार्ग में ऐसी 2 जगह लगाई थी। किस किस को याद है? बस 10 दिन पहले बताया था मैंने। तो ये अभी तक की जो भूले चली प्रमुखता से, ये सब वस्तु स्वरूप संबंधी भूले चली। अभी क्रियाएं संबंधी क्या क्या भूले करता है उसकी चर्चा चलेगी। क्रियाएं संबंधी क्या भूल करता है मुझे कौन बताएगा? प्रांजल, आप बताओगे? पीछे वाला प्रांजल, दोनों प्रांजल में से कोई नहीं। ये भी एक प्रांजल है। ये कौन है फिर? अनिवेश है ये। बोलो बोलो, कौन बताएगा? आप बताओ। क्रियाकांड को पूरा है मानता है। अच्छे शब्दों में कौन पुटअप करेगा? अच्छे शब्दों में कौन पुटअप करेगा? बोलो संकल्प। क्रियाकांड को उड़ा देता है। बैठ जाओ, तुम तो और गंदे शब्दों में बोल गए। बोलो। सिर्फ निश्चय मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष मार्ग मानता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग की सत्ता नहीं मानता। ठीक है, मैं बोलता हूँ साधक अवस्था में निमित्त रूप से जो शुभ भाव और शुभ क्रिया होती है उसके होने का निषेध करता है। मोक्ष मार्ग का तो निषेध है ही उनके होने का, लेकिन उनके होने का भी निषेध करता है। साथ साथ क्या क्या होना चाहिए इसका निषेध करता है। ये निश्चयाभासी की भूल है। ठीक है, ये केले में भी जो हमने 4 उदाहरण घटित करके दिखाए थे, चारों केले, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयभासी और सम्यक सन्मुख, वहां पर भी मैंने लिखाया था, आपको याद होगा। निश्चयाभासी में वह एक तो केले के दल की ही सत्ता मानता है, बात एक, और दूसरी बात निमित्त रूप से जो सिद्धांत में घटित होगा, निमित्त रूप से सहचर रूप से शुभ भाव और जो शुभ क्रिया होती है मोक्ष मार्ग में उसका भी उत्थापन करता है। ठीक है, तो कल हमने एक प्रकरण देखा था कि स्वाध्याय का उच्छेद करता है और खूब सारी बातें फिर वो कर रहा था। ये कह रहा था पद्मनंदी पंचशतिका में भी ऐसा लिखा है। ठीक है, और टोडरमल जी साहब ने खूब समझाया, बाबा मुनियों के भी ज्ञान और ध्यान ये 2 कार्य कहे हैं, और तू इस भूमिका में ज्ञान का उच्छेद करके तू क्या करना चाहता है? टोडरमल जी साहब ने कहा था कि, और फिर उसने ये कहा था ठीक है अध्यात्म का तो अध्ययन करेंगे, बाकी तो कह रहे बाकी ऐसा नहीं, जो एक का निषेध करता है वो सबका निषेध करता है। जिसको अध्यात्म की सच्ची रुचि हुई है
वो समस्त अनुयोगों में बराबर आस्था रखता है। बल्कि ये भी कहा था शब्द और न्याय आदि के ग्रंथों को भी बराबर मात्रा में पढ़ता रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा संकेत करता हूं आपको। शब्द मतलब यहाँ पर व्याकरण। अध्यात्म को समझने के लिए हमको व्याकरण और न्याय की आवश्यकता कैसी है थोड़ा सा बताता हूं। मेरा मन नहीं मान रहा है, वैसे 3-3.5 पेज का टारगेट है और मैं पूरा करने वाला हूं पूरा, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, उसको उजागर करना मैं नहीं संवरण कर पा रहा हूं स्वयं को। बात यह है कि अध्यात्म को समझने के लिए व्याकरण और न्याय की आवश्यकता क्यों हो सकती है, क्यों होती है। बात इतनी सी है कि जैसे दूसरी ही गाथा है समय सार की, अथवा तीसरी, तो उसमें समय शब्द आया तो सम प्लस अय इज इक्वल टू समय, आप सबको पता है। उसमें अय शब्द का अर्थ दूसरी गाथा में तथा तीसरी गाथा में क्या किया है। एनीवन। अय का अर्थ गतौ धातु है ना। अय का अर्थ दूसरी गाथा में परिणमन प्लस जानना, और तीसरी गाथा में परिणमन मात्र अय। अभी ये जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ता है, बोलो बराबर। व्याकरण जाने बगैर ये ऐसी शब्द व्युत्पत्ति नहीं जान सकता। सम प्लस अय इज इक्वल टू समय, और फिर उसके दो अर्थ। ठीक है, और जब मौका पड़ेगा मैं और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी आपको एक सैंपल पेश किया मैंने कि हमको व्याकरण पता होना चाहिए, न्याय भी क्यों पता होना चाहिए। जैसे 17वीं 18वीं गाथा की टीका समय सार, उसमें एक शब्द आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से ही मोक्ष मार्ग होता है, इसकी अन्यथा अनुपपत्ति है। कितने जन को याद है शब्द? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों को लगता है ये अन्यथा अनुपपत्ति क्या बला है, इसके लिए आपको न्याय पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा अनुपपत्ति मतलब उपपत्ति मतलब सिद्धि, अन्य के माध्यम से इसकी सिद्धि नहीं है, ये न्याय से समझ में आएगा। और कहो तो 9वीं 10वीं गाथा की टीका, उसमें आया गत्यंतर अभावात, अन्य कोई चारा नहीं। ये सब न्याय के शब्द है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब थोड़ा न्याय आपको समझ में आना चाहिए। फिर लक्षण की मीमांसा करनी है तो वह लक्षण अतिव्याप्ति असंभव दोष से दूषित ना हो। मात्र लक्षण कहा तो अमूर्ति के जीव का लक्षण नहीं हो सकता, यह अतिव्याप्ति दोष से दूषित। यह हमको कौन सिखाता है? न्याय। न्याय की भाषा समझते हो ना? 72वीं गाथा की टीका, 9वीं 10वीं गाथा की टीका, न्याय किसको कहते बोलो जरा, कोई बताएगा? यदि आप ज्ञान मात्र से आश्रव का निरोध सिद्ध करना है ना, वहां पर आचार्य देव कहते हैं, हम पूछते हैं ज्ञान मात्र से आश्रव का निरोध हुआ है कि नहीं। यदि आश्रव का निरोध, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो आश्रम में प्रवृत्त है कि निवृत्त है। यदि तुम उसको प्रवृत्त कहते हो तो हम प्रश्न पूछते हैं वह ज्ञान भेद विज्ञान से अलग कैसे हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। और यदि निवृत्त है तो यह ज्ञान भेद विज्ञानी है, ये बात सिद्ध हो गई। ये न्याय की शैली कहते हैं इसको। आप समझ रहे? थोड़ी कठिन जाती है ये। मुझे तो इतना ही दिखाना है कि न्याय, ये टोटली अध्यात्म समझने के लिए न्याय की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण की भी जगह जगह आवश्यकता पड़ती है, और भी कभी कुछ प्रसंग आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, बताओ, मैं नहीं रोक पा रहा हूं स्वयं को। देखो, परीक्षा मुख सूत्र प्रारंभ किया आचार्य देव ने।
परीक्षा मुख सूत्र जब प्रारंभ किया, हाँ, वहां पर मंगलाचरण नहीं किया। प्रमाणार्थ अर्थ संसिद्धि पहला ही छंद है, किसी भी इष्ट भगवान को याद नहीं किया। तो शंकाकार ने प्रश्न पूछा आचार्य देव को कि नियमों का निर्वाह किया जाए, कौन सा नियम? मंगलाचरण करने का नियम है, आप मंगलाचरण क्यों नहीं करते? आचार्य देव ने पूछा मंगलाचरण मतलब क्या होता है? मंगलाचरण मतलब कह रहे हमने अंदर में शुद्धोपयोग किया, क्या ये मंगलाचरण नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा आपकी बात, आप यहां पर मंगलाचरण करो। तो दूसरी बात कही, कह रहे प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रमाण का अर्थ क्या? प्रमाण मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। फिर हम केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, केवल ज्ञान की विजय घोषित कर रहे हैं, यही मंगलाचरण है ना। और क्या चाहिए तुमको मंगलाचरण में? प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा करना, प्रमाणाभास को है, प्रमाण को उपाधि दिखाना, यही उत्कृष्ट मंगलाचरण है। आखिरकार आचार्य ने मंगलाचरण नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, व्याकरण से उसको कई सारे अर्थ दिखाते गए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आगे बढ़ूं मैं सक्षम? थोड़ा ज्ञान चाहिए कहते हैं। अभी एक नया बिंदु हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है? वो निश्चयवासी जीव चिंतन को उत्थापन करता है, विचार को विकल्प ठहराता है। क्या कहता है? विचार को विकल्प ठहराता है। दूसरी भूल उसकी, पहली भूल क्या थी? शास्त्र स्वाध्याय को निषेध करता है। अब दूसरी बात, विचार को विकल्प ठहराता है। इसमें आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, ए बी सी। द्रव्यादि के चिंतन का उच्छेद करता है, फिर त्रिलोक आदि के स्वरूप के चिंतन का उच्छेद करता है। हाँ, पहले बताओ। हाँ, दूसरी भूल के अंतर्गत ए बी सी कर रहे हैं ना अपन। विचार को विकल्प ठहराता है, इसमें आप बोलो। देखो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, शांति से सुनो। किस किस के चिंतन का उच्छेद करता है? द्रव्यादि का चिंतन नहीं करना कहता है, फिर कहता है गुणस्थान आदि का भी चिंतन नहीं करना, और फिर कहता है स्वर्ग नरक का भी चिंतन नहीं करना। ये तीनों ABC आएंगे। कैसे धीरे धीरे अपन बात को बढ़ाते हैं। कह रहे हैं विचार को विकल्प ठहराता है, द्रव्यादि का विचार नहीं करना। तो द्रव्यादि का विचार मतलब द्रव्य गुण पर्य शुद्ध अशुद्ध ऐसा। आचार्य देव उसको ये कहते हैं, तू जो विकल्प को विचार ठहरा रहा है, विचार को विकल्प ठहरा रहा है, तो हमारा ये प्रश्न है, निर्विकल्प अवस्था होने की अपेक्षा यह विचार तो विकल्प ही है, लेकिन अभी तुम्हारी निर्विकल्प अवस्था नहीं हुई है। निर्विकल्प अवस्था होती तो जरूर हम तुम्हें शाबाशी देते। समझ में आया? और निर्विकल्प अवस्था नहीं है तो तुमको ये विकल्प उपाधि। एक बात पकड़ में आई? फिर वो ये कहते हैं टोडर मज्जी साहब, कह रहे तू द्रव्यादि की बात करता है, द्रव्यादि को उच्छेद करता है, शुद्ध अशुद्ध आदि, तो हम तुम्हें कहते हैं कि तू द्रव्यादि का चिंतन कैसे करेगा? जैसे आत्मा का चिंतन करना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कैसे चिंतन करेगा? कह रहे हैं सामान्य से विशेष बलवान। क्या कहा? सामान्य से विशेष बलवान। तुम्हें विशेष विशेष जानकारी मिले बगैर तुम सामान्य में कितनी देर डटे रहोगे? सामान्य में ज्यादा देर नहीं रुक सकता आदमी। कब तक? जब तक उसको विशेष मालूम नहीं हो। अरहंत 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 अरहंत, कब तक ये चिंतन चलता रह सकता है उसका? बिना उसको भाव नहीं है कुछ भी ख्याल में, तो ज्यादा देर तक उसको उपयोग टिक नहीं सकता। तो कह रहे हैं ये उचित नहीं है। गुणस्थान आदि से युक्त जब तक तुम द्रव्यादि को नहीं जानते हो, तब तक ये विचार कार्यकारी नहीं होगा।
इसलिए सब कुछ तुमको जानना योग्य है। फिर वो कहना ठीक है वो तो जान लेंगे फिर द्रव्य आदि के लिए, लेकिन कह रहे त्रिलोक के आकार आदि को जानना। ये दूसरा पॉइंट क्या लिखा था वहां पर, ये लिखो दूसरा पॉइंट त्रिलोक आदि के आकार प्रकार। वो भी रहने दो, गुणस्थान मार्गण स्थान कॉमा करके लिखो त्रिलोक का आकार प्रकार। क्या त्रिलोक का आकार प्रकार? सी में लिख दिया। सी में तो मैंने स्वर्ग नरक की बात रखी थी, स्वर्ग नरक का विचार। सही लिखा है। तो वो ये कहते हैं ठीक है द्रव्य आदि का चिंतन करेंगे, गुणस्थान से भी करेंगे, लेकिन लोक के आकार प्रकार का चिंतन करने का तात्पर्य क्या? कुछ समझ में आ गया मैंने क्या कहा? ये द्वीप ऐसा है, ये समुद्र ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उससे क्या सिद्धि होगी हमारी? वो खरब पृथ्वी है, फिर पंख है, फिर अब बहुल है, ये ऐसा है, फिर इतनी पृथ्वी उतनी पृथ्वी, क्या प्रयोजन? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि कह रहे देखो उसमें इष्ट अनिष्टपना तो भाषित नहीं होता ना तुमको। इष्ट अनिष्टपना वहीं पर भाषित होता है जहां पर अपना कुछ प्रयोजन दिखता हो। जैसे बगल वाले की जमीन है, कोई ये कहे कि ये जमीन अच्छी है, तो वहां पर इष्टपना हो सकता है हमको, अथवा अनिष्टपना। इष्टपना कब हो सकता है कोई बताएगा? राइट, हमको खरीदनी हो, अच्छा इष्टपना। और अनिष्टपना कब लगे? हमको रेट कम मिलेगा, उसका भी फसल जाएगी बिक्री में, मेरी भी जाएगी, तो उसके कारण मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो इष्ट अनिष्टपना किसी जमीन को देखकर हो सकता है जहां पर प्रयोजन हो, लेकिन ये त्रिलोक के आकार प्रकार है, वहां पर कुछ प्रयोजन रहता नहीं अपना, इसलिए वहां पर इष्ट अनिष्ट कल्पना होती नहीं। और परंपरा से विचार किया जाए तो वितरागता बढ़ती ही है। टोडरमल जी साहब कहते हैं वितरागता कैसे बढ़ती है, कौन बताएगा? अहो केवल ज्ञान की महिमा भाषित होती है, कितना सूक्ष्म निरूपण करते हैं ये। तो चुटपुट ज्ञान वाले, जो थोड़े थोड़े ज्ञान वाले लोग हैं, उनके प्रति हमको महिमा आती नहीं है। फिर तो हमको राग घट जाता है लोग का। ए चलो ताजमहल देखने, ए चलो कुतुब मीनार, ए चलो 4 मीनार देखने, ओ ऐसी दिव्यता है, कैसा ताजमहल बना है, कैसी डिजाइन। लेकिन जब भी ये नंदीश्वर द्वीप की रचना सुनता देखता है तो कहता है क्या कहा तुमने, 500 धनुष, ऐसे पद्मासन में विराजित प्रतिमाएं, और 108 प्रतिमाएं एक चैत्यालय में, एक का द्वार इतना 100 योजन लंबा, 75 योजन चौड़ा, ऐसा इतना बड़ा। तो वो देखकर ये फालतू चीजों के प्रति राग ढीला पड़ता चलता है। तो त्रिलोक आदि की चर्चा विचार करते करते टोडरमल जी साहब का कहना है राग द्वेष ढीला पड़ता है। तीसरी बात, स्वर्ग नरक आदि की जो बात है, टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहा है स्वर्ग नरक की विकल्प से कोई सिद्धि नहीं होती है, फालतू में राग द्वेष होते बहुत, फिर डर लगने लगता है। मैं आपको एक सच्ची बात सुनाना चाहता हूँ। इसे ये वर्णी जी, सहजानंद वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी और उनके शिष्य 10 जन मिलकर एक जगह पर्यूषण पर्व में गए। वहां पर 10 दिन तत्वार सूत्र चलने का, पहले तो परिपाटी रहती थी, पर्यूषण पर्व के काल में तत्वार सूत्र चलता था, रोजाना एक अध्याय का स्वाध्याय चलता था। तो सभी विद्वानों को बांटकर 10 अध्याय दे दिए, कौन क्या अध्याय चलाएगा। तो एक जन को चलाने के लिए तीसरा अध्याय मिला, बहुत बड़े विद्वान थे 10, उसमें सहजानंद वर्णी जी भी एक थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी तो थे ही। तो उस विद्वान ने कहा कि मैं ये तीसरा अध्याय नहीं चला सकूंगा। बोले कितनी ग्लानि होती है देख देख कर, बोले ये सब नरकों का वर्णन मेरे से नहीं बताया जाएगा ये। तो वर्णी जी ने ये कहा उनको, सहजानंद वर्णी जी ने, चलो तीसरा अध्याय मैं पढ़ा लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा देखो तुम्हारी समझ में खोट है, कोई भी अध्याय हम पढ़ाए उसमें से मौलिक चीज हम निकाल के दिखा सकते जीव को, उसको भय आदि दिखाकर, उसको रात्रि भोजन में जो प्रवृत्ति उसकी हो रही है, अनाप शनाप वो मुंह की वाचालता है उसकी, उसके जो
कुशली परिणाम है उसमें हम लगाम लगा सकते हैं। कैसे? नरक आदि के भय दिखाकर उसके जो आरंभ और परिग्रह में रोक लगा सकते हैं। जो बिना नीचे देखे सीधा ऊपर देखकर जो चलने की आदत है इसकी, कितने जीव कुचलते चले, यह आदत उसकी टूट जाएगी। कह रहे उसको थोड़ा दिखाओ क्या कितना कितना हाल हो सकता है। तो कहते टोडरमल साहब कहते हैं कि स्वर्ग नरक को देखकर बल्कि पाप से जीव निवृत्त होकर पुण्य में प्रवृत्ति करने लगता है। फिर एक समय भी वेस्ट नहीं जाने देता। जब उसको एक एक समय की कीमत आने लगती है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है ना, कहाँ गए ये मर के? 7वें नरक गए। कितनी आयु को भोग रहे आज? 33 सागर को भोग रहे हुए। यहां पर उम्र कितनी थी उनकी? 700 वर्ष। यदि आप लगाओ 700 वर्ष के फल में 33 सागर भोगे, तो आप अनुपात लगाओगे तो एक गणित बताया था कर्णन योग के विशेषज्ञ ने एक बार, तो एक समय भोगो और उसके बदले में पल्यों तक उसका दुख पीड़ा सहन करने को तैयार हो जाओ। एक समय का फल कितना? सीधी सीधी बात है, सामने ही आपने खड़ी। 700 वर्ष एक तरफ और एक तरफ सागरों 33 सागर पार नहीं लगेगा उसका। पल्यों में डाल दिया उन्होंने। कहना मुझे इतना ही है, ऐसा जब जीव को ख्याल में आएगा तो प्रत्येक समय वो धर्म में लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अरे कपड़े धोने लग जाए तो कपड़े धोते समय में भी क्या विचार करेगा? देवशास्त्र गुरु की महिमा विचार करेगा, स्वयं मैं आत्मा हूं ये विचार करेगा, घर गृहस्थी में कब तक रहे, इस जंजाल में कब तक रहे ये विचार करेगा, रसोई बना रहा है, नहा रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है घर का, वो उठते बैठते जागते समय बोले शुभ चिंतन करने को कोई मना है क्या आपको? तो शुभ चिंतन करेगा कि नहीं करेगा वो? तो स्वर्ग नरक की विचित्रताएं सुनकर वो सहज ही पाप से निवृत्त होकर पुण्य में प्रवृत्ति करेगा। कई निंदाएं चल रही हो, नहीं बाबा हम उनके बीच में नहीं जाते। जब भी जाते हैं वो देखो आपने अनुभव किया होगा, पर्टिकुलर लोग रहते हैं, हमारे पास भी आने वाले लोग रहते हैं अच्छे अच्छे विद्वानों में भी, वो आकर 10 मिनट भी खड़े रहे एकदम माथा खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है? वो इसकी वो उसकी निंदा गलोच, ये अच्छे ये वैसे ये वैसे ये वैसे वैसे, एकदम जैसी संगत होती है वैसा काम होने लगता है। तो बुद्धिपूर्वक हम ऐसी संगत छोड़े और ऐसी संगत में खड़े रहे जहां पर हम उत्तर अच्छे भाव करें। मतलब पाप से हटकर पुण्य में प्रवृत्ति करने का भाव उत्पन्न होता है स्वर्ग नरक की स्थिति को देखकर। आप समझ गए मेरी बात को? टोडरमल जी साहब ने एक बात ली, कहां पर? सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पीठिका में। बात यह है, शंकाकारी ये कह रहा है क्या तो कर्णन योग के ग्रंथ पढ़ना क्या सिद्धि होगी? टोडरमल जी साहब ने यह कहा कि प्रथमानुयोग में स्वर्ग नरक का जो निरूपण है वो शिथिलता लिए हुए है, और कर्णानुयोग में जो स्वर्ग नरक की चर्चा है वो गंभीर चर्चा है। इसलिए स्वर्ग नरक की सच्ची महिमा किसी को लानी हो तो उसको कर्णानुयोग का अध्ययन करना चाहिए। प्रथमानुयोग में साधारण कथन है, ज्यादा उससे जीव वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन कर्णानुयोग में जब एक एक दुख का निरूपण करेंगे विवल हो जाएगा, ये सुनकर नहीं बाबा अब हम नहीं करेंगे। जब पुण्य संपदा आदि देखेगा वहां की तो सहज में ही उसको ख्याल में लग जाए, हाँ इतना सा करने पर इतना पुण्य, एक आहार दान की अनुमोदना का फल इतना बड़ा, एक कौवे का मांस छोड़ा किसने? पुरुरवा भील ने, उसके बल पर कहा, आप लोग सब समझना ध्यान से, पुरुरवा भील को जो देवगति पक्की है ना, वो मरने की कीमत पर भी मैं उसको नहीं खाऊंगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हम आज उसके बराबरी में यदि उतरे तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? कभी का मांस हम कहा खाते हैं, हम कहा खाते हैं की बात नहीं है, मरने की कीमत पर भी नहीं खाएंगे कभी भी उसको। तो सीधा ये मरण और नहीं तो ये कौवे का मांस, ऐसी स्थिति में उसने कौवे का मांस नहीं चखा। आप समझ रहे हो? कौवे का मांस छोड़ने की बात नहीं है, मात्र मरने की कीमत पर भी नहीं छोड़ा। क्या हम तुम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो थोड़ी सी उसको देखेंगे, त्याग की इतनी महिमा आएगी हमको, देखो कितना उसने एक छोड़ा तो देवगति की प्राप्ति की, और फिर उसको वही ख्याल में उसने सभी आहार पान का त्याग किया, वैमानिक देव बन गया। तो हमको भी सहज महिमा आएगी। तो स्वर्ग नरक
ये पढ़कर हमको ये महिमा ये ख्याल में आती है। ठीक है, कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, गुणस्थान मार्गणा स्थान में, गुणस्थान मार्गणा स्थान के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप विशेष समझ में आता है, आत्मा का विशेष ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसलिए मात्र द्रव्यादि का चिंतन करने से कैसी सिद्धि होगी? गुणस्थान आदि के माध्यम से सोचे विचारे। हाँ बोलो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। पंडित जी 3 पॉइंट लिए, इनमें द्रव्य योग और कर्णायोग की बात तो ले ली, पर प्रथमा योग चरणान योग को तो गुम कर दिया। हाँ बढ़िया। स्वर्ग नरक की जो बात की है ना इन्होंने, उसमें प्रथमानुयोग भी शामिल हो जाता है। ठीक है, और चरणानुयोग का तो क्या है वो अभी स्वयं चर्चा चलेगी आगे। चरणानुयोग का उच्छेद आगे पीछे दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब और एक प्रकार से स्वर्ग नरक की कोई चर्चा नहीं करो कहकर एक प्रकार से चरणानुयोग को भी उड़ाना चाहता है, क्योंकि गुड़ गोबर एक कर रहा है ना। स्वर्ग नरक को एक सिद्ध हो जाए तो शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया के अलग अलग सिद्ध ही नहीं करनी उसको, एक प्रकार से ये चाहता है वो। अभी और एक बात, फिर कोई प्रश्न होगा तो कर सकते हैं। अंत तो गत्वा, उसने ऐसा बोल दिया, देखो ग्रंथों में तो ऐसा कहा है प्रयोजनभूत थोड़ा जानो, ये कहा है इसमें नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं आपको। एक पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है, पाहुड़ दोहा किसका है? राम सिंह मुनि राम सिंह। तो उसमें ऐसे लिखा है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानो। अब वो ये बोलने लग गए, ये किसका चेला बन रहा है? शुभूति मुनि का चेला बन रहा है। उनको क्या आता था जो आप हमको इतना बोल रहे हो? तो डरमल जी साहब उसको ये कह रहे हैं, जितने जनों ने आज तक शुभूति को आदर्श बनाए हैं वे सब नरक निगोद में ही रुले हैं। यहां पर नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूं मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि ये कह रहे वे कि जिनकी आयु बहुत ही अल्प रही हो, बात एक, जिनको क्षेम क्षम बिल्कुल कुछ ही नहीं हो, उनके लिए ये उपदेश है कि आप मत माथा पच्ची करो कठिन और क्लिष्ट विषयों में, आप प्रयोजनभूत थोड़ा जान लो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया अन्यत्र इसके लिए, ये सब नोट करना है आपको। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई खेती की बहुत सारी खेती है, 100 एकड़, तो उसकी क्या कहते हैं उसको, जुताई, उसकी जुताई में ही प्लोइंग को, उसकी जुताई में इतना समय व्यतीत करे क्यों बोनी का समय भी आकर निकल जाए, पानी भी बरस कर चला जाए, तो सिद्धि क्या होगी? तो डरमल जी साहब कहते हैं इससे अच्छा तो ये था, क्या था बोलो कार्तिक, 20-25 एकड़ तू जोत लेता और फिर इसमें काम कर लेता तो कोई सार्थकता होती। अभी इसमें जुताई का पैसा गया, सार्थकता क्या रही? सिद्धांत क्या घटित क्या होगा? कह रहे आयु है भरपूर और न्याय व्याकरण पूरा पढ़ने में, अलंकार काव्य पढ़ने में पूरा जीवन व्यतीत किया, सिद्धि क्या होगी? मतलब का थोड़ा बहुत पढ़ लेना और अपना आत्महित कर लेना, और आयु बहुत हो तो फिर खूब पढ़ना, लेकिन मुद्दे की बात पहले होनी चाहिए, ऐसे वहां पर बोला। तो टोडरमल जी साहब ने कहा रे वो उपदेश तुम्हारे लिए नहीं है, जिनकी आयु कम है और बहुत पढ़ने पर भी कुछ समझ में नहीं आती, मंद बुद्धि वाले हैं, उनके लिए ये उपदेश है कि कुछ नहीं बस आत्मा जानो। ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुनियादारी की सभी बातें जानने वालों के लिए। ये इस प्रकार ये प्रकरण खत्म हुआ। टोडरमल जी साहब ने अंत में बोल दिया, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्, सामान्य से विशेष बलवान। एक घटना इससे जुड़ी है, आपको हो तो मैं बता देता हूं। क्या है? हाँ आप लिख सकते हो शॉर्ट में, सामान्य से विशेष बलवान। देखो ये प्रकरण जब चल रहा था सामान्य से विशेष बलवान, ये गुरुदेव के काल में बहुत जन जाकर गुरुदेव को जाकर कंप्लेन करी कि साहब ये सामान्य से विशेष को बलवान बोलते हैं ये, जबकि जगह जगह आश्रय किसका लेने को बोला है? सामान्य का। ये तुम पैर मत हिलाओ बार बार। सामान्य का आश्रय लेने को बोला है, विशेष का आश्रय लेने को नहीं बोला। 15वीं गाथा की टीका
सामान्य का आविर्भाव करो और विशेष का तिरोभाव करो। और ये क्या पड़ा रहे, सामान्य से विशेष बलवान। तो एक प्रकार से लोगों में थोड़ा द्वंद्व हो गया, लेकिन बाद में उनको यह समझाया गया, भाई वो प्रकरण दृष्टि का विषय है, ये प्रकरण में सामान्य और विशेष का अर्थ ध्रुव और पर्याय नहीं है, यहाँ पर सामान्य विशेष का अर्थ संक्षेप और विस्तार है। कितने जन बात को पकड़ रहे अच्छे से? हाथ नीचे। कितने जन को समझने का भाव है? और मैं बताऊंगा तो नहीं, समझ में नहीं आया हो तो की बात कर रहा हूं मैं। समझ में नहीं आने वालों को कितने फिर से बताऊं मैं, ऐसे कितने जनों को भाव है? क्यों पूछा क्यों नहीं? फिर कोई चीज मैं पढ़ाता हूं और आपको समझ में नहीं आती है तो आपको कहना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको बोलना चाहिए। मुझे क्या जरूरी थोड़ी है मैं बार बार पूछता रहूं आपको समझ में आएगा समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूं सामान्य विशेष के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सामान्य बलवान की विशेष बलवान, कौन बलवान कि क्यों बोलो, छोटा लड़का काम में आता है कि बड़ा लड़का काम में आएगा? कौन काम में आएगा? बड़ा। अभी पैसा कमा के लाना है बाहर से, कोई काम बाहर का कराना है तो बड़ा काम में आएगा। लेकिन वो जो मेरी वो चीज टेबल के नीचे जाकर फंसी है, छोटा सा पेन, वो बड़ा लड़का घुस पाएगा नीचे? वो तो छोटा ही काम में आएगा। बात ये है छोटा काम में आएगा कि बड़ा काम में आएगा? तो बात ये है काम कौन सा कराना है तुमको। ठीक उसी प्रकार सामान्य बलवान की विशेष प्रकरण क्या चल रहा है? हमने सामान्य कहा जीव को जानो, भगवान को देखो, भगवान का आश्रय लो। तो भगवान का आश्रय लो ये सामान्य कथन। विशेष कथन क्या होगा? भगवान वे जिन्होंने आनंद चतुष्टय की प्राप्ति की है, जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव किया है, जो अनाहारी हुए हैं, जिनको किसी प्रकार का विकार नहीं रहा है, ये विशेष कथन हुआ। अब सामान्य से विशेष बलवान हो गए, वे भी भगवान कहते हैं, अपन भी भगवान कहते हैं। अब विशेषपना आए तब तो ख्याल में आए कोई बात। तब यहां पर सामान्य से विशेष बलवान, संक्षेप से विस्तार बलवान। समझ में आ गए? मैंने हमेशा एक उदाहरण देता हूं राजवार्तिक का। राजन बोलो बोलो, 4 क्षत्रिय आए हैं, 4 क्षत्रिय आए हैं, और उसमें बोलो सूरवर्मा भी आया है। ये विशेष कथन हो गया। 4 क्षत्रिय आए हैं, आने दो, नींद में भी वो बोल सकता है, आने दो आने दो। सूरवर्मा जैसे कहा एकदम नींद उड़ गई, एकदम जग गए। क्यों? सूरवर्मा मतलब एकदम खास अधिकारी क्षत्रिय था, साधारण नहीं था। तो इतना बड़ा आदमी हमारे पास आया है, एकदम उसको हो गए। आपसे 4 जन मिलने आए हैं कोई कहे, और 4 जन में एकदम महत्वपूर्ण पुरुष का नाम कहे। मान के चलो महत्वपूर्ण पुरुष मतलब आपकी दृष्टि में कौन हो सकता है? विद्वान ही ले लो कोई। मैं कहूँ आज के जमाने में जो भी उत्कृष्ट विद्वान होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं इतना ही कहूँ 4 जन मिलने आए हैं और उसमें से वे साहब भी आए हैं, तो एकदम आपको क्या महिमा आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर इसको कहते हैं सामान्य से विशेष बलवान। और जहां पर दृष्टि का विषय की बात आती है, हमें आश्रय किसका करना है, तो कहेंगे विशेष का आश्रय नहीं करना है, हमको सामान्य का आश्रय करना है। सामान्य मतलब सामान्य अभेद नित्य एक, उसका पिंड वो सामान्य जो थोड़े दिन पहले चर्चा चली, समझ में आ गया। और विशेष मतलब विशेष भेद अनित्य और अनेक। वो कितने जन बात को पकड़ पा रहे? सत्यम, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाओ। प्रांजल, कौन है ये? क्या बोल रही है? सुनने पाए? सुनने पाए, ये समस्या है। अब सुनने पाए तो इसके लिए तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तुम समझने पाए तो इसमें तो हम कुछ कर सकते हैं, सुनने पाए इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ क्या है? सरसों का तेल डालो बोल रहे हैं कान में? सत्यम क्या बोल रहा है? कान में तेल डाल के सो। आज फिर से बोलो। सामान्य से विशेष बलवान, ये समझाने में संक्षेप से विस्तार ठीक, ये एक प्रकरण। और ये तो समझ में आया इतना?
हट जा रोड से, गाड़ी आ रही है, हट जा, हट जा, सीएम की गाड़ी आ रही है। कैसे कैसे दुम दबा के भागेगा अभी? भागो भागो भागो, नहीं तो लाठी चार्ज हो जाएगा। होगा कि नहीं? और सामान्य का आश्रय करो, वहां पर विशेष हो जाएगा गौण, वहां पर सामान्य हो जाएगा बलवान। ओके, चलो अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो नया प्रकरण में एक प्रारंभ कर रहा हूं। बोलो भाई। मतलब ये बात कैसे, जिसने शिव बुद्धि को आदर्श बनाया उसे नरक निगोद, मतलब कहीं आया क्या? मैं बोल रहा हूं, जो जो शिव बुद्धि को आदर्श बनाएंगे वे नरक निगोद ही जाएंगे। शिव बुद्धि को आदर्श बनाना मतलब क्या तो पढ़ना हमको, मैं तो अर्थ कर रहा हूं ना उसका, क्या तो पढ़ना। शिव बुद्धि को भी शिव बुद्धि आदर्श नहीं थे। शिव बुद्धि बेचारे, उनकी बुद्धि मंद थी। हम प्रमाद वशात नहीं पढ़ना चाहते, वे बुद्धि की कमजोरी वश नहीं पढ़ रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम देखो, मैं आज भी मुझे एक विकल्प ऐसा आया, मैं वहां पर करता भी था ऐसा कि आपको पूरे में से पूरे मार्क दे दूंगा मैं एग्जाम में। कोई ये कहे हमको बुद्धि कम है, मैं आज सब कहने वाला हूँ बाद में, मेरा टाइम होने के बाद आज उसका लेने वाला हूँ, एग्जाम का भी बारे में बताने वाला हूँ। संकल्प चिंता नहीं करना। संकल्प को लग रहा होगा अभी तो हाँ बोले और फिर इनकी चला रही है, घबराओ मत। संकल्प मैं तो मेरी तो चलाऊंगा ही पहले, मुझे मेरा सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। देखो मैं यहाँ तक कहता था, सुनो मैं अंतस की एक बात कह रहा हूँ सबको। देखो मोक्ष मार्ग है ना, सचमुच विशुद्धि से आगे बढ़ता है। बुद्धि कम ज्यादा होने से काम बात नहीं होती। आप नीचे बैठते हो, मैं ऊपर बैठता हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है मैं जल्दी मोक्ष में जाऊंगा। अरे सम्यक्त्व में भी कोई जरूरी नहीं है ऐसा, मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है। आदिनाथ पीछे रह गए, बाहुबली ने पछाड़ दिया पिताजी को, नहीं हुआ ऐसा। बाहुबली जी को कुछ भी नहीं पता था अभी मोक्ष मार्ग, एक केवली ने बताया तो एक एक जन जागृत हो गए। तो ये बड़े, इतने बड़े आनंद वीर वगैरह सब धमाधम आगे। मतलब यहाँ पर गुरु चेला कोई धंधा संबंध नहीं है अपने यहाँ। तो मोक्ष मार्ग टोटली विशुद्धि से बनता है। इसलिए मैं कभी कभी ये कहता हूँ, सोचता भी हूँ कि देखो मैं वहां पर करता था ऐसा, मैं कंठपाठ में बहुत पैसा लगाया मैंने वहां पर, हजारों रुपया। मतलब सुमित जी और मैंने मिलके खूब पैसा लगाया कंठपाठ में। लगभग यूं कहूँ 50,000 1-2 साल में सामान्य बच्चों में लगाया हमने वहां पर। तो मैं ऐसा भी करता था। वो कहता था, कोई बच्चा कहता था कि भैया जी क्या करें, हमको याद ही नहीं होता। मैं कहता था यहाँ याद नहीं होता तुमको, तुम एक काम करो, तुम जैसे उदाहरण ही की बात है, जैसे नीरव निर्झर, उसके लिए हमने रखे हैं मान लो 80 रुपये। नीरव निर्झर के लिए 80 रुपये रखे मान लो। भावना 32 है ना, 32 64 लाइन की है, 70 रुपये, ठीक है, एक लाइन 1 रुपये, तो 70 रुपये रखे उसको। 70 रुपये नहीं, अगली बार फिर सुनाएगा वो तो उसको फिर 20% मिलेगा। ऐसा हर साल होता रहेगा। वो फिर से उसको रिफ्रेश ऐसा किया था हमने। तो मैं ये कहता था, तो 70 मिनट 70 लाइन है ना, तो याद नहीं होता ना तुमको, तुम एक काम करो, तुम मेरे सामने बराबर 7 घंटे कीनली उसको याद करने का तुम प्रयास करो। तुमको एक लाइन भी याद नहीं होने दो, तुमको मैं 70 रुपये दूंगा। क्यों? हमको तो शुभ भाव से मतलब है। हम तुमको जो पैसा दे रहे हैं वो शुभ भाव कराने का पैसा दे रहे हैं तुम। मैं अभी भी एक बात कहता था, तब भी उनको, कोई 4 घंटे में फटाफट याद करके दौड़ के भाग के चला गया और कोई 7 घंटे बराबर उसमें मेहनत लगा है, तो 7 घंटे वाले को कायदे से ज्यादा पुण्य लग रहा है। वो इनाम भले लेके दौड़ के चला जाए पहले। क्यों? वो दौड़ के अभी सब वो खेलने चालू हो गए, झोंक बाहर को बाहर में। अब कौन नीरव और कौन निर्झर। अभी यहाँ पर वो कैच और बैटिंग में लगाए यहाँ पर, और वहां पर वो लगाए उसमें कि वो जो क्या कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते करे आप। वो पढ़ रहा है उसको, और बार बार पढ़ रहा है, उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, उसका पुण्य बढ़ रहा है। तो मुझे कहना यह है कि शुभूति मुनिराज है, उनकी बुद्धि ऐसी थी कुछ, वो याद करने का प्रयास करते हुए भी कर नहीं पा रहे थे, लेकिन थे भावलिंगी संत, मुनि थे मुनि। तो इतना कहना है मुझे कि जो शुभूति का ही आदर्श लेंगे, मतलब ये कहना है कि कुछ भी हो, क्यों याद नहीं, शुभूति को क्या याद था,
हमको क्यों पकड़ते हो, हमको क्यों पकड़ते हो, हमको क्यों पकड़ते हो? अरे मतलब शुभ बुद्धि को बीच में क्यों ला रहे तुम, क्यों ला रहे? मतलब तुम याद करने का प्रयास किया क्या? कुछ याद करने का प्रयास करना कुछ नहीं है, और अपने अपराध को उनके माथे, उनका आधार ले लेकर माथे मढ़ना है, योग्यता के कर्म के क्षोभक्षम के माथे मढ़ना है। ऐसा काम चलेगा क्या? दुनियादारी की कितनी बातें याद रखता है, कब वो फिल्म देखी होगी, कब क्या, बराबर सब बोलता रहता है। वो याद कैसे रही तुमको? क्यों? मैंने तुमको 1 लाख रुपए तुमने मुझे दिए थे पिछले साल, वो कैसे नहीं बोला अभी तक? तो भूल जा भूल जा भूल जा। ए पागल हो गया क्या? वो भूल जा, वो उसमें अपनी महिमा भाषित होती है ना, उसको ऐसा भूलता है क्या कोई? मतलब लाख, मतलब उसको कितना दिखता है वहां पर। ठीक है, अब सब जगह भूलने की आदत हो तो हम कुछ ही नहीं कहते, फिर चलना है आगे। हाँ बोलो, संकल्प आपके लिए मैंने इतना टाइम लगा, बोलो। हाँ सामान्य विशेष का एक अर्थ तो हो गया, अरे वाला। हाँ, और एक हो गया समय सार वाला। हाँ तो उसके और अर्थ क्या हो सकते हैं? मतलब मैंने थोड़े दिन पहले बताया ना, सामान्य विशेष के सभी अर्थ। यदि सामान्य का अर्थ द्रव्य करेंगे तो विशेष का अर्थ गुण करेंगे, यदि सामान्य का अर्थ गुण करेंगे तो पर्याय का अर्थ विशेष करेंगे, यदि सामान्य का अर्थ पर्याय करेंगे तो विभाग प्रतिच्छेद विशेष के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, यदि सामान्य का अर्थ दर्शन करते हैं तो ज्ञान का अर्थ विशेष होगा, यदि सामान्य का अर्थ संक्षेप करते हैं तो विशेष का अर्थ विस्तार होगा, यदि सामान्य का अर्थ ध्रुव करते हैं तो विशेष का अर्थ पर्याय होगा। ऐसा करके दिखाया था मैंने आपको कि नहीं? करके दिखाया था एक दिन, मैंने बताया था, याद है आपको कि नहीं याद? आपको यहाँ पर नहीं बताया था क्या? आगे देखो तुम, चलना है आगे, बढ़ू मैं आगे। अभी देखो नया मुद्दा खड़ा करता हूं। तपश्चरण को क्लेश का कारण मानता है। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, समस्त सांसारियों की वृत्ति ऐसी ही है। कैसी? तपश्चरण को क्लेश का कारण मानते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है ये 2 हो गए, अभी तीसरा पॉइंट, तपश्चरण को क्लेश का कारण मानता है। इसमें डिवीजन नहीं है कुछ भी। तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, डिवीजन आएगा तो बता दूंगा वैसे। तो वो टोडरमल जी साहब कहते हैं, समस्त सांसारियों की वृत्ति तपश्चरण को क्लेश मानने की है। कह रहे तू मोक्ष मार्गस्थ होकर तेरी भी ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तपश्चरण को क्लेश मानने की, तो तेरे में और सांसारियों में अंतर क्या रहेगा? कह रहे हैं और राग द्वेष तो सांसारियों को होता है इष्ट अनिष्ट कल्पना को लेकर। मोक्ष मार्गस्थ जीव तो राग घटाने के हेतु जो इष्ट सामग्री है, भोजन आदि, उनका त्याग करते हैं, और द्वेष हटाने के हेतु जो अनिष्ट सामग्री है, उपवास आदि, उनको तो स्वीकार करते हैं। जगत से विरुद्ध इनकी चाल कह सकते हैं, जगत से विरुद्ध इनकी चाल होती है। किनकी? ज्ञानियों की। वे उपवास को कैसा मानते हैं अज्ञानी? दुख रूप। भोजन को कैसा मानते हैं? सुख रूप। तो कह रहे तू मोक्ष मार्गस्थ है, तेरी विपरीत परिणति चाहिए थी ना। समझ में आ गया? ये पहली बात तो ये बोली टोडरमल जी साहब ने। फिर वो ये कहता है कि कितनी ही सम्यक दृष्टि ऐसे हैं जो तपश्चरण नहीं करते। उसने किसको पकड़ा होगा? भरत को पकड़ा होगा। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, देख किसी कारण विशेष से वे तप नहीं करते, लेकिन वे है नहीं जानते, वे निरंतर अंदर छटपटाहट करते रहते तपश्चरण करने के लिए। एक उदाहरण दो, आपको अच्छे से गले उतरेगा। बोलूं उदाहरण? देखो, जैसे कोई व्रती है, वो चाहे आज मैं उपवास करूं अच्छे से, लेकिन दूध पीता बच्चा है, कोई महिला है, मान के चलो महिला है, और इतनी वैराग्य इस जाति का है उसका कि 7वीं 8वीं प्रतिमा छू जाए, लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा रोने लग गया रात में, और वो उससे नहीं रहा जाएगा उसको, मान के चलो वो दूध पिला रही है। अब वो दूध पिला रही है तो जो 7वीं प्रतिमा है ना, कौन सी? रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाली, तो अथवा
दिवा मैथुन त्याग तो छठी प्रतिमा है ना। दिवा छठी प्रतिमा कौन सी है भैया? छठी प्रतिमा कौन सी? दिवा मैथुन त्याग अथवा रात्रि भोजन त्याग, और सातवीं तो है ब्रह्मचर्य की प्रतिमा। ठीक है, तो छठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग वाली है। तो छठी प्रतिमा में किसी को खिलाएगा पिलाएगा भी नहीं, लेकिन बच्चे को नहीं रहा गया उसको, तो उसने खिलाया पिलाया। तो कह रहे हैं ये काय के ज्ञानी, काय के ज्ञानी? तो कह रहे हैं वो तो अंदर में बहुत है मानते हैं, लेकिन क्या करे, वो उनका बस वो जल्द से जल्द फ्री होना चाहते उससे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? शंकाकार क्या बोल रहा है? ज्ञानी भी कहा तपच्चरण करते, कहते कारण विशेष से तपच्चरण नहीं कर सकते। देखो वृद्ध माँ बाप है, घर पर बहुत सेवा करनी पड़ती है, पत्नी बीमार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, खूब सेवा करनी पड़ती है सभी की। अष्टमी 14 को उपवास करके वो सबकी सेवा कर सकेगा क्या? मेरा प्रश्न है। नहीं। और बीमार हो जाएगा। उपवास के दिन कोई काम नहीं हो तब तो खूब उपवास अच्छे से चले। पति से सास की सेवा करनी, ससुर की सेवा करनी, अथवा माँ बाप की सेवा करनी, पुरुष हो तो सब, कोई बीमार हो उनकी सेवा करनी, 4-4 5-5 जनों के सामने सब कुछ करना है। वो कह रहे और देखो ज्ञानी होकर उपवास नहीं करते। अरे उपवास करने की खूब इच्छा है इनको, लेकिन कारण विशेष से तपस्चरण नहीं करते। अर्थ समझ में आया आपको? हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत इच्छा है कि हमको आज कहना चाहिए तेल नहीं खाना, ठीक है, तेल का उदाहरण ले लेते हैं, तप रस परित्याग तप ले रहा हूं, लेकिन हुआ यूं सबने मांग करके हमको घी में ही बने, और टाइम नहीं था, टाइम बहुत सीमित था, तो वो अलग अलग कहा सब्जी कहा रोटी सब अलग अलग कहा करता बैठेगा, वो कारण विशेष से नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको है नहीं मानता। ये समझ में आ रहा है आपको क्या कहा मैंने? और फिर सुबह घी की कुछ चीज खाई थी, फिर शाम को फिर तेल की कोई चीज आई, फिर किसी ने मांग करी तेल की बने, फिर तेल की बनी, वो तब नहीं कर सकता। कोई एक रस का त्याग करना तो उसको आज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? ये समस्या ना, घर में अलग अलग जन है, अलग अलग फरमाइश करते हैं, वो चाहता नहीं है स्वच्छंद जीवन हो, लेकिन छटपटाता है, लेकिन कोई समस्या आ पड़ी है वो फॉलो नहीं कर सकता उसको। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए जो निश्चयवासी का आरोप है कि ज्ञानी भी तपस्चरण नहीं करते, ये उसका आरोप ठीक नहीं है। देखो इसलिए भी मैं कहता हूं इतने ज्ञानी हुए स्वाध्याय नहीं करते, तो मैं ये कह रहा हूं स्वाध्याय नहीं करते होने से कोई अज्ञानी नहीं होता। क्यों? अरे महीनों तक ग्रंथों को छूने का मौका नहीं पड़े। क्यों? अरे उसके ऊपर क्या संकट बीता है तेरे को पता है? ऐसे बहुत समस्या होती है। अपने कितने विद्वान हुए ऐसे, भागचंद जी, भूदरदास जी, मैं कभी बताऊंगा मौका पड़ेगा तो, 10-10 12-12 घंटे उनको काम करना पड़ता था। आपको तो पता ही है दौलत राम जी की स्थिति। वो काम जहां करते थे सामने जनवानी रखकर काम करते रहते थे अपना, और रोज 60-70 छंद उसी में याद कर लेते थे। अब कैसी कठिन परिस्थिति चल रही है उनकी। अब ऐसे में मान लो वो कई टाइम ऐसे भी जब उसने शास्त्र को हाथ नहीं लगाया, इसका मतलब क्या ये हुआ क्या ये ज्ञानी और ये स्वाध्याय तक नहीं करते? अरे तुम्हें बोलने को क्या चाहता है, उसके ऊपर क्या बीत रही तुम्हें पता है क्या? वो निषेध नहीं करता, वो छटपटाहट कर रहा है स्वाध्याय करने की। समझ में आ गया? कारण विशेष से नहीं कर सकता। समझ में आ गया? बहुत मेहनत होती है, होता है ऐसा, बहुत काम होता है। अभी शुद्ध भोजन पान करना है, घर में कराना है, व्रती सास ससुर रहते हैं, सब करना है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत टाइम चला जाता है। एक चीज शुद्धि के बनाना, और उसमें दवा बनानी हो तब तो फिर कुछ बोलो ही मत। दवा बनाने, उसके काढ़े बनाने, एक एक चीज। इसलिए भी मैं बहुत दफे ऐसे भी कहता हूँ, बहुत जगह कहा मैंने ऐसा। अब बाबूजी के भी यहाँ गए तो कोटा गए थे ना मैं, तब भी मैंने उनके घर भी, उनकी बहू ने भी पूछा, युगल जी की बहू ने, तो मैंने प्रवचन में एक बार ऐसा बोला, मैंने ये बोला घर का अपना कोई आदमी बीमार हो, ये तुम लोगों को जाने की अकुलता है? किसको किसी अपने कोई नहीं जरूरी, अभी फ्री होना वैसे बहुत अच्छा। मैं कुछ कहने वाला था, मैं चाहता हूँ आपको पूरा प्रकरण अच्छे से समझ में आए प्रॉपरली। एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वैसे। आप विषय पकड़े, भावों की विशुद्धि करे, ये मैं चाहता हूँ। सत्यम तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू।
तुम गड़बड़ मत करो, तुम थोड़ा चूक जाओगे। मैंने अभी तक जिनके बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया है ना, वो सत्य बात हुई है। मेरे टीचर थे एक ऐसे ही, वे जो जिसके बारे में प्रेडिक्ट करते थे ना, वो वैसा ही होता। तो मैं कसम से बोल रहा हूँ आपको, तो मैं आपको वैसे कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको अच्छा मार्ग दिखा रहा हूँ। मेरे सर ने एक बार कहा था सबके सामने कि ये लड़का बहुत गुंडा होएगा बड़ा। 8th क्लास में बोला था, आज वो बहुत बड़ा गुंडा है, मेरे क्लासमेट। वैसा ही हो गया। बोलो मत कोई बीच में, बोलो मत। समझ में आया? ऋषभ नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसा, कुछ नहीं बोलना है मुझे। अभी अवसर है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं भैया आपका, नोटबुक में भी कुछ कैसे हैंडराइटिंग लिखते हो क्या समझ में नहीं आई मुझे। थोड़ी ईमानदारी रखो। क्या ऋषभ, आपकी नोटबुक नहीं आई अभी तक? प्रांजल का नाम बीच में मत लो, तुम्हारा पूछा है मैंने। हाँ ठीक है। तू क्रिकेट खेलने गया था आज तो? अरे ट्रैक पैंट ट्रैक सूट पहन कर गया था तू? अरे गया था मैं, तुम्हें थोड़ी, मैं मेरे सामने गए, तुम मुझे पूछ रहे हो? मुझे तो पता ही, मैंने आंखों से देखा है। चलो कोई बात नहीं, कल देना, ठीक है? सुनो सब सुनो, मैं कुछ कह रहा था अभी। हाँ, मुझे कहना था कि घर में कोई बीमार हो, ध्यान से सुनना, खास तौर पर मैं ये तो युवा ग्रुप के लिए बोलता रहता हूँ। घर में कोई बीमार हो, उनको लांग कर हमको प्रवचन में नहीं आना चाहिए। क्यों? ये शुष्क ज्ञान कोई काम का नहीं है। आप जो शुष्क ज्ञान करते हो, ये घर का आदमी परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, तुम प्रवचन के आती मत करो प्रवचन, छोड़ो। एक प्रवचनकार को मैंने यहां तक बोल दिया, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, वो मुझे मिलने आए, हमेशा जाता हूं मैं, मुझे बहुत दूर से मिलने आते हैं, 60 किलोमीटर से, विद्वान है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत समस्या हो रही है, वैसे ब्रह्मचर्य से रहना है बोले, लेकिन रसोई कौन बनाएगा मेरे लिए, ये समस्या है उनकी। और माँ को भी, माँ ज्यादा रुचि नहीं रखती शुद्धि का बनाने में, तो चाहते हो शादी करना। तो मैंने उनको कहा, 2 टाइम प्रवचन करते, मैंने कहा 1 टाइम का प्रवचन बंद कर दो तुम, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। मैंने कहा प्रवचन का फल, स्वाध्याय का फल विशुद्धि है, आप समय इसमें लगाओ। आपको कितनी अटपटी बात लगेगी, बोले कैसे क्रियाकांड की बात करें। मैं कह रहा हूं स्वाध्याय का फल है वो, तुम उसके पीछे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा तो पागल हो गए क्या? मैंने कहा रसोई का काम है, तुम हाथ बटाओ माँ को, अपन को करना चाहिए। और देखो किसी के बल बूते काम नहीं होता, वो तो वहां पर भी वही संकट है कि पत्नी आ गई और पत्नी बीमार चलती है, तो क्या करोगे फिर? पत्नी मर गई, क्या करोगे? विदुर की समस्या थी। और कुछ भी हो, सब अपने को सब ख्याल में आना चाहिए कि जैसे कोई भी संकट पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है, हम सभी बातों में हम ट्रेन चाहिए, ठीक है? पराधीनता का काम नहीं रखना चाहिए हमको, यहाँ वहां देखना नहीं चाहिए हमको, ठीक है? अब बोलो। पहले तर्क मतलब दिया है, उसमें अगर वो उसको व्यवहारवासी को खड़ा कर दे तो, कि व्यवहारवासी तो क्रियाकांड में धर्म मानता है, तो वो भी गलत है, इसलिए मैं उससे विपरीत मान रहा हूँ। जैसे इनने खड़ा किया ना, संसारी जीव समझते तब को ही मानते हैं। देखो, निश्चयवासी को का निषेध करते समय व्यवहार को प्रदान करेंगे, ये व्यवहारवासी निषेध करने के लिए निश्चय का पक्ष खड़ा करेंगे। ऐसा तो होता ही है, शीत का बीमारी हो तो उष्ण दवा देते हैं। हाँ बोलो। वो ऐसा तर्क खड़ा कर देगी समस्त मतलब संसारी जो क्रियाकांड में धर्म मानते हैं, हाँ मतलब वो नहीं करेगा ना ऐसा, वो नहीं कर रहा है ना ऐसा, नहीं कर रहे तो आपने को क्यों चिंता करे, बैठ जाए। वो व्यवहाराभास में टोडर मध्य साहब खड़े होंगे। सुना अभी तो ये बात मैंने बोली। अभी वो फिर एक बात और कह रहा है, तपश्चरण को उच्छेद कर रहे ना, तप का कहा उपवास करो, क्या क्या करो, छोड़ो इन बातों को, ऐसा वाला जीव है ये। तो उसको ये कहते हैं, वो ये कह रहा है और एक तर्क रख रहा है कि रे तपश्चरण को भार कहा, भार अध्यात्म में तप आदि को, कोई तप आदि
कि बाहर से मरो तो मरो, ऐसा बोला। फिर टोडरमल जी साहब ये कहते हैं वो तो उसके लिए कहा जिसने तप में ही धर्म माना था, और आत्मज्ञान से आत्मज्ञान का कोई ठिकाना नहीं था, वो तो उसके लिए कहा। और फिर ये बोले तू आत्मज्ञान करने के पश्चात फिर तपश्चरण भी कर। हम आत्मज्ञान नहीं करने की बात थोड़ी कर रहे, तो आत्मज्ञान भी कर और उसके बाद तपश्चरण आदि भी खूब कर, उत्तरोत्तर रागद्वेष को घटाने के लिए। ये भी एक पक्ष आया, ठीक है। ये तप के निषेध की बात हुई। अब चौथा पॉइंट, व्रतादि को हे मानता है का पॉइंट चलेगा। कौन सा? व्रतादि को हे मानता है, तो व्रतादि को बंधन का कारण मानता है। ये कौन सा पॉइंट लिखोगे आप? चौथा पॉइंट लिखोगे। तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं इसमें, ये इसको कर लो क्या? चलो कर लूंगा, छोड़ो, मैं अभी दूसरी बात करता हूँ। छोड़ो बस, अभी व्रत का प्रकरण कर लेंगे, अभी कुछ दूसरी बात करूंगा। सुनो, देखो काफी टाइम चला गया है, इसलिए ना तो था ये पूरा। मैं ये कह रहा हूं, कल सुबह यदि प्रवचन होता है, हो गई वो तो प्रवचन तो हो गई, तो उसमें यही विषय में कंटिन्यू करूं क्या? तो अपना फटाफट अपना आगे दौड़ते चलेंगे। मैं क्या चाहता हूं, ये पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपना पूरा हो विद समझ। अब मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहता हूँ कहीं कहीं, लेकिन समय अभाववश मुझे दौड़ना पड़ रहा है। ये पूरा करके मैं चाह रहा हूँ अन्य भी विषय जितना कवर कर सकते हैं अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलावा, एक आध और कोई अच्छा ग्रंथ अभी सोचा नहीं है, फिर कभी सोचेंगे। तो मैं चाहता हूँ 2 महीने के अंदर ये पूरा हो किसी भी हालत में। तो अपन सुबह में भी जब मौका पड़ेगा, अभी 8-10 दिन में, तो यही चलाते रहेंगे। तैयार हो गया तुम लोग सब? दूसरों की तो बात ही नहीं है कुछ, तुम लोग तैयार चाहिए। तैयार मतलब आपको नोट्स लेके आना है सबको। तो जैसी क्लास अभी चलती है वैसी सुबह चलेगी, तो 2 पेजेस सुबह 2 रात में ऐसे चलते चलेंगे, ठीक है। तो इस 7-8-10 दिन में हम काफी कुछ मैटर कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। एक बात तो ये सेट हो गई, अभी आप सबको नोट्स लेके आना है सुबह, जब भी चलेगा मेरा। कल तो चलना ही है कहते हैं ना, कल तो चलेगा। अब एग्जाम के बारे में थोड़ा सा मैं बोल दूं। एग्जाम में 90 मार्क्स का पेपर रहेगा, और कैसा कैसा आएगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे दृष्टि का विषय, इस पर नोट लिखो, ये आ सकता है 20 मार्क के लिए। तो आपको जितनी जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा देने का आपको प्रयास करना। उसके पहले और एक बात, जिनको कोई समस्या हो वे कल दोपहरी में मेरे पास 3:30 बजे आ सकते हैं। 2:30 से 3:30 मैंने दूसरों को टाइम दिया है, 8th वालों को। आप 3:30 बजे मेरे पास आएंगे, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको पास में बिठा के सब क्लियर कराऊंगा उसको, ठीक है। 3:30 फिर जहां तक आप बोलो चलेगा वो। एक बात तो ये हो गई डाउट्स क्लैरिफिकेशन में। और मिल के आओ तो अच्छा होगा, एक जन नहीं आओ, पहले आपस में चर्चा करो, समाधान हो गए, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं हुआ तो जिनको पूछा उनको भी लेके आओ, तो सभी समझेंगे। फिर अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा। देखो, एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, दृष्टि का विषय का बोल दिया मैंने, तो आपको पूरा उसको जोड़ के भी दिखाना है। दृष्टि का विषय ये सर्वभेद जिसमें गर्भित हो ऐसा जो भाव, स्वपारण चैतन्य भाव, स्वपारिणामिक भाव, इसके आधार से चालू हुआ प्रवचन सार का ये लाइन, और समय सार का वो लाइन, अव्यक्त के बोल का तीसरा बोल, 49 का, ऐसा आपको प्रॉपरली बताना है। ये समझ में आया? और वो लाइंस भी आपको लिखनी है। फिर आपको चार्ट बनाना है, दृष्टि के विषय में शामिल है तो अपेक्षा क्या, नहीं है तो अपेक्षा क्या, जितना कुछ लिख सकते लिखेंगे आप, जितना मैंने पढ़ा है 20 मार्क के लिए। बात एक। अब दूसरी बात यह है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, मैं उसको भी मार्क्स देता चलूंगा। राइटिंग अच्छी हो, पॉइंट्स वाइज हो, ज़्यादा पूरे डिटेल लिखने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको ये पूछा जा सकता है 7वां अध्याय का प्रारंभ कैसे हुआ है। आपको हिंट दे रहा हूं मैं कि ऐसे सूक्ष्म चल सकता है विषय कि कैसा प्रारंभ हुआ है, और उस पर नोट लिखिए 10 मार्क।
तो जैसे आपको लिखना है, अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं, ये 2-3 लाइन है ना पहले, बस उतना आपको पूरा लिखकर आपको पूरा उसका विश्लेषण करना है। सक्षम उसका विश्लेषण कैसे करोगे? बोलो मत कोई, बोलो। तीन तरह के होते हैं, उनमें से जो आखिरी होता है वो किसी और को भी नमस्कार नहीं करेगा, पर फिर वो किसमें भूल मांगता है। बहुत समय खा गया तू, अरे फटाफट बोलना। आपको जोर देना है मिथ्यात्व बैरी का अंश। तो मिथ्यात्व को बैरी कहा मुद्दा 1, अंश कहा मुद्दा 2 और सूक्ष्म मुद्दा 3। इन तीनों बिंदुओं पर ध्यान दिलाना है। कितने जन को समझ में आया? ठीक है। अभी और एक बात, तो सूक्ष्म में आप ज्यादा पोथन्ना नहीं लिखते बैठोगे, तो बिल्कुल कम पेपर, बिल्कुल कम, लेकिन सभी माल आना चाहिए। क्या क्या लिखोगे उसमें? एक ऐसा चार्ट बन जाए कि स्थूल, स्थूलतम, स्थूल, सूक्ष्म। तो स्थूलतम के वहां क्रिया लिखो, क्रिया के माध्यम से पकड़ में आए। स्थूल में लिखो वचन के माध्यम से पकड़ में आए, और वहां पर लिखो अभिप्राय से पकड़ में आए, और बस हो गए, खेल खत्म। ये सूक्ष्म क्रिया उसकी, जो अभिप्राय से पकड़ में आए। एकदम ऐसे लिखोगे और आगे बढ़ोगे। और अंश में क्या कहना? ये अलंकारिक भाषा है, कायदे से मिथ्या तो कोई अंश में नहीं होता, अंश में तो चारित्र ही होता है। लेकिन ये कहने की बात है कि अंश भी बुरा है। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है ये। फिर प्रश्न ये पूछा जाएगा, बोलो। फिर 10-10 मार्क के या 5-6 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मैं थोड़ा सा रख रहा हूं यहां पर। कैसे? भाव कर्म के बारे में उसका क्या कहना है? भाव कर्म के बारे में उसका क्या कहना है? देखो, भाव कर्म के बारे में उसको 2 कहना है, एक तो भिन्न और एक तो पुद्गल। पकड़ में आए? भिन्न और पुद्गल। तो भिन्न कहा तो उसका हेतु क्या और आधार क्या, और पुद्गल कहा तो उसका हेतु क्या और आधार क्या। समझ में आने वाला ये कल खंडन खंडन लिखना है। जैसे पुद्गल, सॉरी, पुद्गल का कहता है, क्यों कहता है वो, क्यों पुद्गल का कहता है वो? तो पुद्गल का कहता है राग द्वेष को, तो वो आधार कौन सा देता है? वो देखो 50 से लेकर 55 का अर्थ में ऐसा लिखा। तो डरमल जी साहब ये कहते हैं, भाई पुद्गल को कहा, वो पुद्गल कर्म के निमित्त से हुआ इसलिए कहा। और भिन्न क्यों कहा? क्योंकि तू उसको स्वभाव मानता है, ज्ञान दर्शन हो, इसलिए भिन्न कहा। और उसमें हेतु क्या देता है वो? वर्णाद्यावा रागाद्यावा, वो भिन्न है वर्णादि से रागादि से। ऐसे चलो वहां से ग्रहण किया। आप समझ में? इसमें नोट, ये 10 मार्क। किसकी? किसके लिए? दोनों के लिए, भिन्न के लिए। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन भिन्न के लिए प्रत्यक्ष आप वो लाइन लिखे ना, वर्णाद्यावा रागाद्य मोहाद्यवा भिन्ना भावा स एव पुंसा, वो स्पष्ट ही लिखा है उन्होंने, अलग आधार। आप देख लेना उसको। ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है, सुनो सब ध्यान से, केवल ज्ञान संबंधी उसका क्या कहना है? तो पूरा विवरण आपके ज्ञान में चाहिए। प्रश्न उत्तर ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक एक पॉइंट्स पर केवल ज्ञान आवरण के संबंध में उसका क्या कहना है। तो फिर आधार देकर बोल सकते हैं आप। जैसे घाती कर्म में घात गुण व्यक्त थे, फिर घाती कर्मों ने घात किया, ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार पहले केवल ज्ञान था, फिर आवरण आ गया, ऐसा नहीं। सूर्य का उदर ने एक देश था और वो भ्रम से ऐसा मानता है, बस। ठीक है। तो केवल ज्ञान संबंधी। फिर पूछा जा सकता है कर्म नो कर्म संबंधी क्या है उसका कहना, और गलत क्यों है, ये एक प्रकरण आ सकता है। ठीक है। फिर आत्मा के शुद्ध अनुभवन को मोक्ष मार्ग जानता है, इसमें गलती क्या है यह पूछा जाएगा। ठीक है। तो फिर शुद्ध के सभी अर्थ लिखने 10 मार्क के लिए आएंगे, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो सब। फिर निश्चयवासी की स्वच्छंदता और उनका निषेध, ये शास्त्राभ्यास का पूछा जा सकता है। ये द्रव्यादि का चिंतन पूछा जा सकता है। ये
तपच्चरण को क्लेश मानता है, ये पूछा जा सकता, कोई भी एक टॉपिक पूछा जाएगा, व्रत का अथवा पूजा का। बस प्रकरण 206 तक रहेगा एग्जाम में। ओके, जो कल पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में रहेगा कल तक, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो परसों आपका रहेगा पेपर। परसों कितने बजे होगा पेपर? शाम को 6 बजे परसों, है ना? तो कल क्लास लगेगी अपनी, है ना? तो कल तो ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, ये कंप्लीट करूंगा कल। हाँ, कल तो लगेगी सुबह बराबर। तो एक काम करेंगे, कल सुबह अपना टॉपिक पूरा करेंगे ये, और फिर चाहो आप कुछ शंका समाधान हो तो कल रात में करेंगे डिस्कस एग्जाम को ही लेकर, अतो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, कोई बोल रहा था, मना कर रहा था परसों सुबह की? हाँ, पूछ के बता देना, ऐसा ही करना, मुझे एंड टाइम बता देना वहां पर। कल सुबह तो मैं तैयार रहूंगा। कल ये पूरा प्रकरण करना है हमको 206 तक का, ठीक है? फिर रात में तो चलेगा ही, कल फिर सोचेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, वैसे अभी भी कोई मेरे पास आए और पूछे, मैं उसको समझाने के लिए तैयार हूँ अभी भी। और यहाँ पर भी पब्लिकली पूछो, मैं मना कभी नहीं कर रहा हूँ। आप कभी भी मुझे आकर पूछ सकते हो एनी टाइम। बस मैंने टाइम केवल इसलिए दिया है क्योंकि दूसरा टाइम मैंने दूसरों के लिए दिया है। मैं उस टाइम में कोई सोऊंगा करूंगा ऐसा कुछ नहीं है मेरा, अतो व्यक्तिगत अध्ययन ऐसा भी नहीं है कुछ, ठीक है? अविनाशी